हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। हम शुरू करने वाले हैं जावा का एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल कोर्स जो बहुत सारी चीज़ों को कवर करेगा रिलेटेड टू जावा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और डीएसए। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस कोर्स में क्या स्पेशल है। इस कोर्स में हम सीखेंगे जावा के हर एक कॉन्सेप्ट्स को, हर एक चीज़ के बारे में आपको इस कोर्स में बताया जाएगा, जिससे कि आपका जावा को लेके नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, ओवरऑल जो आपने स्टडी कर रहे हो आप, उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि भाई ये जावा क्या है। और कहीं कहीं ना कहीं अगर आपको नेट पे अगर सीखने मिल भी रहा होता है तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आपको सीखने के लिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने बनाया ये जावा का कोर्स, जहाँ पे आपको जावा के लेके हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही क्लैरिटी के साथ आइडिया मिलेगी। आपको पता चलेगा कि भाई प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, प्रोग्रामिंग ईजिली हो सकती है बाय अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट्स। हम देखेंगे यहाँ पे जावा के अंदर जेडीके क्या होता है, जेआरई क्या होता है, जेवीएम क्या होता है, जावा के अंदर मेमोरीज कैसे होती है, स्टैक मेमोरी क्या होती है, हीप मेमोरी क्या होती है, जावा के डिफरेंट फीचर्स क्या होते हैं, और जावा ओवरऑल जावा क्या है, और ये जावा बेटर क्यों है सी प्लस प्लस या फिर किसी भी लैंग्वेज से आप एज अ बिगिनर सीखने के लिए। वैसे तो आपको बहुत लोग सजेस्ट करेंगे कि आप पाइथन सीख लीजिए, ज़्यादा आपको ईजी होगा एज योर फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट आई वुड सजेस्ट गो फॉर जावा। ऐसा नहीं है कि मेरे को जावा आती है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आई हैव वर्कड ऑन पाइथन एज वेल, आई हैव वर्कड ऑन सी प्लस प्लस एज वेल, आई हैव वर्कड ऑन जावा एज वेल। But the thing with Java is it's a really moderate language for a beginners, because यहाँ पे जावा की मदद से आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकोगे, सीखने को मिलेगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक्चुअल में होती क्या है, जो कि आपको पाइथन में सीखने नहीं मिल सकता। पाइथन के अंदर इनबिल्ट लाइब्रेरीज है, जिसकी वजह से आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स एग्जैक्टली वर्क कैसे कर रहे हैं, जितना इन डेप्थ आपको जावा में सीखने मिलेगा। अलॉन्ग विद दिस आपको जावा के अंदर ये स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको मतलब मेमोरी का एलोकेशन या डी एलोकेशन आपको मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर गार्बेज कलेक्टर है जो कि आपको सी प्लस प्लस में नहीं मिलेगा। सी प्लस प्लस के अंदर आपको मैन्युअली पॉइंटर्स यूज़ करके मेमोरी को मैनेज करना पड़ता है, जबकि जावा के अंदर गार्बेज कलेक्टर ऑटोमेटिकली आपकी मेमोरी को मैनेज करता है। तो ओवरऑल जावा फॉर बिगिनर्स इज़ अ रियली गुड लैंग्वेज टू लर्न। आप जावा के अंदर बहुत सारी चीज़ों को सीख सकोगे विदाउट फेसिंग मच कॉम्प्लेक्सिटी एंड मच डिफिकल्टी। एंड जावा इज़ ऑल्सो बीइंग यूज्ड ड्रास्टिकली अक्रॉस द ग्लोब। सो जावा आपके लिए बेटर चॉइस होगी सीखने के लिए, और आपको जावा सीखने में मैं मदद करूंगा बहुत अच्छे से, आई गारंटी यू। ठीक है, जावा के हर एक कॉन्सेप्ट को लेके इतनी ज़्यादा क्लैरिटी दूंगा मैं, यू विल नेवर एवर फॉरगेट अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ जावा। आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जावा के माइन्यूट डिटेल्स तक मैं आपको बताऊँ, पूरी गारंटी मेरी। मैं आपको हर एक चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग दूंगा। ऑलराइट, जावा के बारे में तो हमने बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन जावा के साथ साथ हम इस कोर्स में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी सीखने वाले हैं। नाउ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, ये क्लासेस क्या है, ये ऑब्जेक्ट्स क्या है, ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है, इनकैप्सुलेशन क्या है। भाई वर्ड्स तो बड़े खतरनाक है, लेकिन एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से हमने इसके डेफिनेशंस रख लिए और एग्जाम्स में लिख के आ गए। लेकिन हर एक इंटरव्यू में इस चीज़ को पूछा क्यों जाता है, कभी सोचा है? हर एक इंटरव्यू में, हर एक जगह पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, कभी सोचा है क्यों? इट इज़ वेरी क्रूशल पार्ट नाउ डेज फॉर अ प्रोग्रामिंग। जब आप इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाउ इम्पॉर्टेंट दिस थिंग इज़। बट डोंट वरी, मैं आपको बहुत ही सिंपल टर्म्स में आपको ये बता दूंगा कि इनहेरिटेंस कैसे काम कर रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म कैसे काम कर रहा है, इनकैप्सुलेशन कैसे काम कर रहा है, एंड ऑल ऑफ दैट, जहाँ से आपको एकदम माइंड में आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई ये सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, हमको डेफिनेशन से ज़्यादा सीख लेना चाहिए था बहुत पहले ही। बट डोंट वरी, इट्स नेवर टू लेट। मैं आपको सिखा दूंगा हर एक चीज़, और आपको किसी भी कंपनी के इंटरव्यूज़ के अंदर बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी इन सारी चीज़ों को समझने के लिए। ऑलराइट, जावा के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हमने जान लिया, जावा के अंदर हमने जावा क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी जान लिया, ओवरऑल हमने जावा की हर एक चीज़ के बारे में जान लिया। हमको हमारे जावा के अंदर बहुत सारी स्पेशल चीज़ें हैं, जैसे कि जेडीके, जेआरई, जेवीएम, जो कि अपने इस जावा लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाती है। वो क्यों, वो कैसे, ये भी मैं आपको बताऊंगा आने वाली सीरीज़ के अंदर। हम हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, जावा के अंदर प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, हम अपना जावा का पहला प्रोग्राम लिखेंगे, और आपको मैं ऐसे समझाऊंगा चीज़ों को एज इफ़ आप मेरे फ्रेंड है। आई एम नॉट योर टीचर, इवन आई एम लर्निंग हियर, एंड आपको मैं सिखा भी रहा हूँ। और वो होता है ना, जो लास्ट मिनट में फ्रेंड आपके एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपको चीज़ें समझाता है और आपको एकदम से समझ में आ जाती है कि भाई ये चीज़ें कैसी थी, जो कि आपने कितने घंटे क्लास बैठने के बाद भी आपको जो समझ में नहीं आई थी, उस फ्रेंड ने आपको
5-10 मिनट में जो समझा दिया, यूजिंग सिंपल टर्म्स यार, चीज़ें सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो। बस उसी तरह से मैं आपको समझाऊंगा। बस मेक श्योर कि आप मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे इस सीरीज़ के साथ अपडेटेड रहें। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको हर दिन एक नया वीडियो, हर दिन या हर 2 दिन में आपको एक नया वीडियो ला के देता रहूँगा। अब मैं पूरा प्रॉपर फुल फेच सीरीज़ बनाएंगे जावा को लेके, जिससे कि आप सभी को बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी जावा के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, जो कि आपने मतलब बहुत बड़ा राई का पहाड़ बना रखा है कि ये जावा ऐसा होता है, प्रोग्रामिंग ऐसी होती है, प्रोग्रामिंग डिफिकल्ट होती है। बल्कि नहीं यार, इंटरेस्टिंग होती है बहुत ज़्यादा। आप कॉलेज के पीपीटीज से दूर हटिए और डाइव डीप एंड लर्न हाउ एक्चुअली थिंग्स वर्क। दैट्स इंपॉर्टेंट यार, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब तक आपको किसी भी चीज़ को लेकर क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आपको उस चीज़ को लेकर इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। आपको किसी भी चीज़ में अगर इंटरेस्ट डेवलप करना है तो आपको उस चीज़ की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। यार चीज़ें बहुत आसान है, आप अपने दिमाग में ये बना के मत बैठिए कि भाई ये बहुत टफ है एंड ऑल दैट। चीज़ें आसान है, मैं आपको इसके अंदर इंटरेस्ट दिलाने में मदद करूँगा बाय क्लियरिंग योर ऑल द डाउट्स, बाय क्लियरिंग योर ऑल द कॉन्सेप्ट्स। बस इस सीरीज़ के अंदर आपको मैं जो भी चीज़ें सिखाता रहूँगा, आपको अगर कहीं पे भी डाउट आता है या फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, यू जस्ट हैव टू कमेंट। एंड यार देखो, आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी मेहनत करने में डबल मज़ा आएगा, राइट। आपको शेयर करना है, आपको इस कम्युनिटी को पढ़ा करना है, राइट, जिससे कि बहुत सारे लोगों की मदद हो सके। बहुत सारे कॉलेज के बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ लाइक 20-30% बच्चे इन डेप्थ पढ़ाई करते हैं और उनको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बट 70-75% बच्चों को नहीं पता है कि यार ये प्रोग्रामिंग एक्चुअल वर्क कैसे करती है। यार ट्रस्ट मी, ऑल ऑफ देम आर सी ग्रेजुएट एंड दे डोंट रियली नो हाउ एग्जैक्टली थिंग्स वर्क। ये जो प्रोग्रामिंग है ये कहाँ से इंस्पायर्ड है? ये फैक्ट्रीज से इंस्पायर्ड है, जो कि हम पहले जब प्रोग्रामिंग वगैरह इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तब फैक्ट्रीज होती थी। फैक्ट्रीज के अंदर कैसे वर्कर्स काम किया करते थे, किस तरह से चीज़ों को फंक्शन किया जाता था, किस तरह से टास्क को मैनेज किया जाता था, कैसे टास्क को एग्जीक्यूट किया जाता था फैक्ट्रीज के अंदर। बस उन्हीं सारी चीज़ों से इंस्पायर होकर हमने इस एक डब्बे के अंदर ऐसी कुछ चीज़ें मदरबोर्ड के या फिर चिपसेट के मदद से बनाई है, जहाँ पे हम वही सारी चीज़ें कर रहे हैं जो कि फैक्ट्री में हुआ करती थी, सेम टू सेम। बस छोटी सी हमने साइज़ कम कर दी और हमने एफिशिएंसी को बढ़ा दिया। देखिए ना, आप जावा के अंदर भी वही फंक्शंस है, वही टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है, वही इनपुट दे रहे हैं, जैसे फैक्ट्री में इनपुट दिया जाता है वैसे ही हम यहाँ पे भी इनपुट दे रहे हैं और हमको रिक्वायर्ड आउटपुट मिलता है बाय स्पेसिफाइंग द टास्क दैट नीड्स टू बी डन। वही है, चीज़ों को सिंपल लो। मैं आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स, इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा, तो आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएगी। यू स्टिक विथ मी, आई विल वर्क फॉर यू, आई एम देयर फॉर यू, जस्ट स्टे अलॉन्ग विथ मी। एंड या this I'm new here, so please subscribe and share as much as you can. I'll really be grateful to you all if you share it and build a huge community where we can help like millions of students to understand the things with clarity. All right, thank you so much.